बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। यहाँ मैं जो स्टेप्स बिफोर इंटरव्यू आपके लिए पहली वीडियोस बनाई हैं, 2 पार्ट बना चुका हूँ। उसका थर्ड पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। स्टेप्स वो इंटरव्यू गाइडलाइन की गाइडलाइन होगी। यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा और यहाँ पे इसको सारा डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले है अराइवल एट द एम्बेसी। आपको एम्बेसी पहुंचना है और पाकिस्तान में जो है इमिग्रेशन इंटरव्यू के लिए आपको लाजमी इस्लामाबाद आना पड़ता है। सबको मालूम है, आप पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं, आप यहीं पर आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये है कहाँ? ये है डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मौजूद है। और सारे एप्लीकेंट्स को यहाँ पे क़ायद-ए-आज़म रोड इस्लामाबाद में 3rd एवेन्यू तक पहुंचना होता है। वहाँ से शटल लेनी होती है और शटल जो है वो पर हेड 500 रुपीज़ चार्ज करती है। इट्स अ 2 वे ट्रिप। और आपको जो है वहाँ पे कार भी होती है, उसके ज़रिए भी आप आ जा सकते हैं, जो कि पर्सनली हायर की जाती है। और कोई इसके अमाउंट 3000 बताता है और कोई 5000। मगर मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कि आपने कितनी अमाउंट पे की है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपको शटल से जाना है तो आप वक्त पे पहुँचें, बल्कि वक्त से भी पहले पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन लगी होती है और आपने वहाँ पर पहुँचना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ रीस्केड्यूलिंग और कैंसलिंग योर इंटरव्यू। आप अगर इंटरव्यू आ गया है, इंटरव्यू का टाइम है और डेट मिल के चुकी है, मगर अगर खुदा न खास्ता किसी भी नागहानी या किसी भी वजह से आपको अपनी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवानी पड़ रही है, तो आपने ज़रूर उनको इन्फॉर्म करना है। उसका तरीका ये है कि आप यूएस ट्रैवल डॉक्स पे जाएंगे, वहाँ जाके आप एक अपने लिहाज से एक अपॉइंटमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मगर फिर भी यहाँ मैं आपसे बात कर दूँ और आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फिर भी उसी डेट पे आपको बुलाया जाए। जब तक उनके पास इंटरव्यू की स्लॉट नहीं एम्प्टी होगी तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे। और इसके लिए एम्बेसी वाले ख़ुद कहते हैं कि बेहतर है कि कोशिश करें कि जो आपको इंटरव्यू की डेट दे दी गई है, आप काइंडली उसी पर आएँ और उसी पर आकर अपना इंटरव्यू दें, उसको मिस मत करें, क्योंकि इंतज़ार थोड़ा लंबा भी हो सकता है। फिर आप जब पहुंचते हैं लाइन में वहाँ पे सिक्योरिटी स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है। जब आप एम्बेसी पहुंचते हैं तो वहाँ आपको चेक किया जाता है। सिक्योरिटी, ज़ाहिर बात है, हर किसी ने इसका ख्याल रखना है। उसके बगैर अंदर नहीं जाने दिया जाता। आपको मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है, कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो आपको साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। आप ये भी मत सोचें कि भाई हम तो अपने पर्स में छुपा के ले जाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ इवन बैग्स की भी तलाशी होगी। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये चीज़ें आपके साथ जो बंदा आया है उसको दे दें, वो अपने पास रखें, या फिर गाड़ी में जो आप लाए हैं पीछे से, जिस तरह भी आप आए आप उसमें रख दें। अब बात आ जाती है कि आपके साथ कौन जाएगा। जो बंदे आपके साथ आए हैं तो वो उनको आपके साथ जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। ना तो वो ये है कि आप जी हम उन्हें ले जाते हैं, अंदर वेटिंग रूम है, वो वेटिंग रूम में बैठ कर इंतज़ार करेंगे और हम इंटरव्यू दे देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना ही उनको अंदर जाकर वेटिंग रूम में बैठकर आपका इंतज़ार करने की इजाज़त होती है। हाँ, कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें आप किसी को लेके जा सकते हैं। एक ऐसा शख्स जिसको इंग्लिश और उर्दू बिल्कुल नहीं आती, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए इंटरव्यू देना मसला है, तो वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर के तौर पे लेके जा सकता है। और उसके अलावा मगर आप ये मत सोचिएगा कि बेवकूफ़ बना के हम ले जाएंगे, सेंस उनको भी होती है। और उसके अलावा ये है कि ऐसे एप्लीकेंट्स जो बुज़ुर्ग हैं, जिनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा, आप उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, या बहुत छोटे बच्चे, सर्टेनली उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो उनके साथ जाया जा सकता है। उसके बाद आता है इमिग्रेशन फ़ीस जमा कराने का मरला। तो वो आपको अपने अपॉइंटमेंट के दिन एनवीसी में जमा करानी होगी इंटरव्यू से पहले। अच्छा, वहाँ क्रेडिट कार्ड भी चलता है और कैश भी चलता है, जैसे आपको आसानी है वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो ये जमा की हुई फ़ीस आपको वापस रिटर्न नहीं की जाएगी। इसके बाद आप वहाँ पहुँच गए तो सर्टेनली अब जो मरला आएगा वो इंटरव्यू का मरला होगा। तो इंटरव्यू के लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें सारे पॉइंट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। मगर उससे पहले हम आज यहाँ पर बात कर लेते हैं। इंटरव्यू आपका हो गया, सपोज़, ठीक है, इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू के बाद क्या होगा? इंटरव्यू जब आपका हो जाता है तो कौंसलर ऑफिसर
जो आपका इंटरव्यू ले रहा है सर्टेनली उसी का काम है फ़ैसला देना। आपके इंटरव्यू की बेस पे और आपने जो डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई हैं उनकी बेस पे वो एक फ़ैसला देता है और बताता है कि आपका इंटरव्यू हो, आपका रिज़ल्ट वीज़ा लग गया या नहीं। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वीज़ा लगेगा कि नहीं, चाहे आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट भी हो, मुकम्मल भी हो, मगर फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और सबका वीज़ा जो है वो लग जाए और किसी को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश ना हो। वीज़ा लगने की गारंटी नहीं होती, इसलिए इमिग्रेशन वाले पहले से मेंशन कर देते हैं कि काइंडली आपने अपनी गाड़ी नहीं फ़रोख्त करनी, अपना घर, ज़मीन, जायदाद ऐसी कोई काम नहीं करना, उनको फ़रोख्त नहीं करना, अपनी जॉब नहीं छोड़नी और ना ही पहले से नॉन रिफंडेबल टाइप के आपने टिकट्स, एयर टिकट्स करवा लेने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वो अपनी सेफ्टी मेजर के तौर पे भी ये बात कर रहे होते हैं। अब इंटरव्यू के बाद बाज़ औक़ात कौंसलर ऑफ़िसर से उस टाइम फ़ैसला नहीं हो पाता कि वो क्या करे। उसको या तो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या उसको किसी किस्म का भी कुछ शक शुबा होता है या फिर कोई भी मालूमात उसे मज़ीद चाहिए, उसे तसल्ली नहीं हो रही तो वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल देता है। ठीक है? तो जब तक कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, उस सिलसिले में वो आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर दे देगा और आपको बताएगा कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने जमा करवाने हैं। जो लेटर आपको मिलेगा, जो वो देगा, तो वो उसमें ये भी मेंशन होगा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपने कहाँ पर जमा करानी है और कैसे। तो आपने उसी तरीके से करनी है, ख़ुद जाके बाय हैंड जो है वो आपने जमा नहीं करानी होती। और ये जो आपका सारा प्रोसेस है ये एपी में जो चला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, इसमें फिर आपके सारे प्रोसेस को एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। नॉर्मली तो ये है कि 60 डेज़ लगते हैं, मगर उसके बाद बावजूद भी कुछ पता नहीं चलता क्योंकि हर एक का केस कैटेगरी अलग होती है, सिचुएशंस अलग होती हैं, हालात क्या बन सकते हैं, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो 60 दिन से ऊपर भी लग सकता है, मगर आप 60 दिन से पहले आपने कोशिश करनी है कि उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं करना इस सिलसिले में कि अभी तक हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। आप लोगों ने चेकआउट किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स मिले, आपने चेकआउट किए कि नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि एटलीस्ट आप 60 डेज़ जो है वो वेट करें। और दूसरी तरफ ये है कि आपका इंटरव्यू खैर से इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाता है और आपका खैर से वीज़ा लग जाता है, तो वो क्या काम करते हैं कि वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, जो कि 3, 5 या 7 दिन के अंदर जो है वो आपको पासपोर्ट रिटर्न कर दिया जाता है विद वीज़ा। और एक सील पैकेट आपको दे दिया जाता है, इमिग्रेशन के क्या नाम पैकेट दे दिया जाता है आपको। अब जो चीज़ें मिलेंगी उस वक्त आपने उसमें से ख़ास तौर से वीज़ा को आपने चेक करना है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट हुआ है, लगा हुआ है, उसको आपने चेक करना है उसमें स्पेलिंग एरर तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई मसला है तो आपने ठीक करवानी है। पैकेट को आपने बिल्कुल नहीं खोलना, अपने साथ अमेरिका लेके जाना है अपने सामान के अंदर, मगर अपने सूटकेस के अंदर काइंडली उसको डाल के नहीं लेके जाना, क्योंकि लगेज जो होता है वो मिसप्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना, आपने उसको अपने हैंड कैरी में ले जाएं और वहाँ पे जाके अपने एयरपोर्ट में यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को अपना ये पैकेट जमा करवाना है। उसके अलावा आपका जो मेडिकल हुआ था उस सिलसिले में जो आपको एक्सरेज मिले थे, आपने वो भी अपने साथ लेके जाना है और यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटी को वो भी जमा करवाना है। वो तमाम लोग जो इमिग्रेशन पे जा रहे होते हैं उन्होंने इमिग्रेशन फ़ीस भी यूएससीआईएस को जमा करवानी होती है सफ़र पर जाने से पहले, सफ़र करने से पहले। ये फ़ीस वहाँ आपके रेजिडेंसी स्टेटस को प्रोसेस करने में काम आती है। इसके अलावा आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड को प्रिंट करने में काम आती है। और अब ये बात आती है कि अब हमारा वीज़ा लग गया है तो अब हमें जाना कब चाहिए। तो ये है कि आप डेट जो है उसकी जो इशू डेट है उसको एक्सपायर होने से पहले पहले आप हर हाल में चले जाएं। कोशिश करें जल्दी चले जाएं तो और अच्छी बात है। ये नहीं कि ऑन द पीक आप एक्सपायरी पे जा रहे हों। और क्योंकि यहाँ से आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता। आप अगर ये सोचेंगे हम यहीं पे बैठे हैं और वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ना ही जितने प्रोसेस में आपकी फ़ीस वगैरह लगी हैं वो आपको रिटर्न की जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रिंसिपल एप्लीकेंट को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको वीज़ा इशू हुआ है उनके साथ ही यूएस में एंटर होना होता है। ताहम वो बच्चे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आते वो उनके साथ ही जाएंगे और
अगर उनको वीज़ा इशू हुआ है 21 साल से पहले उन बच्चों को, तो वो अपनी बर्थडे से पहले ही चले जाएँ ताकि वो अपनी इमिग्रेंट स्टेटस को लूज़ ना करें। इसलिए इस किस्म का कोई भी काम ना करें कि हाँ जी, हम मज़ीद रुकते हैं और हम इंतज़ार कर लेते हैं, तो साथ ही जाना ज़रूरी है। अब ग्रीन कार्ड का ये है कि आपको फॉर्म I-551 जो है वो परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए आपको आपके घर अमेरिका में मेल कर दिया जाता है। वहाँ पर जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो एड्रेस लिखवाया होता है ना, वहाँ पे अगर आप वो एड्रेस चेंज करते हैं तो आप उनको मेंशन करवाएंगे कि हमने ये एड्रेस चेंज कर लिया, ताकि आपका ग्रीन कार्ड जो है वो आपके न्यू एड्रेस पे आप मेल कर दें वो, ठीक है। अब अगर ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है कि आप अमेरिका पहुंच गए हैं और अभी आपका ग्रीन कार्ड भी नहीं आया और आप अमेरिका से बाहर सफ़र करना चाह रहे हैं, तो आपको USCIS से कंसल्ट करना पड़ेगा और उनके रूल्स देखने होंगे कि वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी बेस पे आप बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, जो कुछ भी उसमें मेंशन आउट हुआ है। और एक दफ़ा जब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो आप उस मुल्क के शहरी कहलाएंगे, तो आप 1 साल से ज़्यादा मुद्दत जो है ना उस मुल्क से बाहर नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने LPR को लूज़ कर देते हैं। उसके अलावा जब आप अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं तो आपने इस बात का यकीनी तौर पे ध्यान रखना है कि आपने उनकी क्या-क्या चीज़ साथ लेके जानी है, क्योंकि आपने सर्टेनली वहाँ पे उनको स्कूल में एडमिशन कराना है, कोई मेडिकल केयर वगैरह लेनी है, सब कुछ। तो आपने जो लेके जाना है उनकी वैक्सीनेशन जो आपने करवाई हुई है उसका कार्ड लेके जाना है, आपने उनके सारे रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। और आपने अगर जो बच्चा आपका आपके साथ गया है वो आपका अपना नहीं था, आपने अडॉप्ट किया हुआ था, तो उसके एडॉप्टेशन के, कस्टडी के जितने पेपर्स थे, सब कुछ, जैसे पहले मैंने आपको वीज़ा इंटरव्यू के में वक्त बताए थे कि आप लेके जाएंगे एडॉप्टेशन वाले जो भी पेजेस थे, जो कुछ चीज़ें थी, मैरिज सर्टिफिकेट्स थे और ये वो सब कुछ था, आपने वो सब कुछ जो है अपने साथ लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि मैं आ गया वही फ़लानी चीज़ तो मेरी घर रह गई है, तो चलो वत जो लाते हम जाके जी जाते हैं, बस ये मैं गया और ये आया, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। तो लिहाजा अपनी सारी चीज़ें आपने पहले से, जिस तरह इंटरव्यू के लिए आप जाएँगे और एक चेक लिस्ट बनाएँगे, उसको टिक करेंगे, तो जब आप अमेरिका जाएँगे तो भी एक चेक लिस्ट बनाएँ और उस पर टिक करें कि आपने क्या-क्या लेके जा रहे हैं और क्या-क्या लेकर जाना है, ठीक है? ताकि आपको कोई चीज़ भूले नहीं और तैयारी पहले से करके रखें। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अब इंटरव्यू को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, और अपना और अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।